मल्टीप्लिकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने टेस्टिस तक पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद का हम नेक्स्ट आगे आज स्टार्ट करेंगे टेस्टिस के बाद का एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स में 3 टाइप की ग्लैंड्स होती है, सेमिनल, वेसिकल्स, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरिथ्रल। बल्बोयूरिथ्रल ये 3 टाइप की ग्लैंड्स में होती है, सेमिनल, वेसिकल्स, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरिथ्रल। इन तीनों के द्वारा जो सीक्रेशंस होते हैं वो सेमिनल प्लाज्मा बनाते हैं। सेमिनल प्लाज्मा में फ्रक्टोज जो पाई, ये बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड तो ये लुब्रिकेंट का सीक्रेशन करती है जो फ्रिक्शन को कम करता है, ठीक है। और सेमिनल प्लाज्मा जो है उसके अंदर फ्रक्टोज जो शुगर पाई जाती है, कोई पूछे तो उसमें फ्रक्टोज होती है। इन तीनों के जो सीक्रेशंस होते हैं उनसे मिलके सेमिनल प्लाज्मा बनता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एसेसरी डक्ट्स की। एसेसरी डक्ट्स एसेसरी डक्ट्स में 4 टाइप की डक्ट्स होती है, रेटिटेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स 4 टाइप की होती है, ठीक है। रेटिटेस्टिस सेकंड होती है वास एफरेंस, थर्ड होती है एपिडिडिमिस, एंड फोर्थ होती है वास डेफरेंस, ठीक है। ये 4 टाइप की ग्लैंड्स एसेसरी डक्ट्स होती है। इनका काम क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट का काम करती है। सेमिनल जो भी स्पर्म होता है उसका ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, ठीक है। ये स्क्रोटम में होती है। उसके बाद एसेसरी ग्लैंड्स आती है, ठीक है। स्क्रोटम में टेस्टिस से ये सारी डक्ट्स स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके बाद ये डक्ट्स कहाँ तक आती है, एसेसरी ग्लैंड्स तक आती है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट और स्क्रोटम से अंदर होती है, एब्डोमिनल कैविटी में नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद जो एपिडिडाइमिस है वो सबसे लंबी होती है, ठीक है। सबसे लंबी एसेसरी डक्ट होती है, ठीक है। इसके बाद जो एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है वो तो ग्लांस पेनिस होता है, उसके बारे में हमने उसमें डायग्राम में देख लिया था, ठीक है। फिर बात करते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 7 पार्ट्स होते हैं। पहला जो होता है वो होता है ओवेरीज। सेकंड होता है फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट्स, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट्स। तीसरा होता है यूटेरस। 4 नंबर होता है सर्विक्स, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटलिया, एंड लास्ट में होता है मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है। मेमरी ग्लैंड्स भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होती है। मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है।
मेमरी ग्लैंड्स भी फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट होती है। ये 4 टाइप के पार्ट ओवेरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटलिया एंड मेमरी ग्लैंड्स। तो ओवेरीज होती हैं वो पेयर्ड होती हैं, पेयर्ड होती हैं, ठीक है। ये 2 होती है एक फीमेल में, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब भी 2 होती है, हर ओवेरी से लगी हुई जो वोम, जो यूटेरस होता है उसके तक आती है, इसको बोलते हैं वोम भी बोलते हैं इसको, गर्भाशय। सर्विक्स जो होता है, सर्विक्स इसके जो वोम होता है उसके नीचे एक ऐसे सा पार्ट होता है, ठीक है, उसको डायग्राम में देखेंगे। वेजाइना, वेजाइना एक कैनाल के रूप में होता है, ठीक है, जो अंदर ही होता है, ठीक है, बाहर वेजाइना नहीं होता, अंदर वेजाइना अंदर की साइड होता है, बाहर जो होते हैं उनको एक्सटर्नल जेनिटलिया बोलते हैं। लास्ट में होता है मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो इसको हम एक डायग्राम के द्वारा देख लेंगे। डायग्राम में देखो ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होती है, इसको ये होती है ओवेरीज, ये फैलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब की लंबाई जो होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। ये यूटेरस होता है, ये भी ओवेरीज होती है, दोनों साइड होती है 2 ओवेरीज, ठीक है। ये सर्विक्स होता है और ये वेजाइना होता है, ये एक्सटर्नल वेजाइनल ओपनिंग होती है, वेजाइनल ओपनिंग। अब क्या होता है, देखो हर मंथ जो है वो इधर से एक ओम बनता है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब तक जाता है और यहाँ पे जो इसकी 3 परत होती है, ठीक है। जो सबसे बाहर वाली होती है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। अंदर वाली को बोलते हैं मायोमेट्रियम, एंड सबसे जो अंदर वाली होती है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, मायोमेट्रियम मसल से बनी हुई होती है, ठीक है, मसल से बनी हुई होती है। तो जब भी वो प्रसव होता है, ठीक है, जब भी डिलीवरी का टाइम होता है, बच्चा जब माता के शरीर से जन्म लेता है तो इनकी जो पेशियां होती हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है, जो बच्चा पैदा होने के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। हार्मोन रिलैक्सेशन नाम का हार्मोन या ऑक्सीटोसिन रिलैक्सेशन हार्मोन जो सीक्रेट होते हैं वो इसको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं, इसको स्टिमुलेट करते हैं और फिर उस बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, मायोमेट्रियम को। एंडोमेट्रियम हमारे जो मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसके अंदर एंडोमेट्रियम जो है वो इसके लिए जिम्मेदार होता है। एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन होता है मेंस्ट्रुएशन में तो ब्लीडिंग होती है, ठीक है। ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यहाँ से जो फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है वो इस्थमस में जो यहाँ पे होती है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है फर्टिलाइजेशन। ये प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आगे, इनको बोलते हैं फिम्ब्री। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को फिम्ब्री बोलते हैं, ठीक है। ये इस जो ओवेरी से जो अंडा निकलेगा, ओम निकलेगा, उसको ये कैच करते हैं, ठीक है, और ये फैलोपियन ट्यूब में आगे लेके जाते हैं। यहाँ पे ब्लास्टोमियर जो है वो इम्प्लांट हो जाता है इस मायोमेट्रियम वाली जो स्था होती है उसके अंदर, एंडोमेट्रियम वाली स्था के अंदर ब्लास्टोमियर जो ओम के अंदर इम्प्लांट हो जाता है। और सर्विक्स और वेजाइना जो होती है, सर्विक्स वेजाइना, इनको कॉमन रूप से जो इनको साथ में बोलते हैं बर्थ कैनाल। ये कैनाल के रूप में होते हैं, बर्थ कैनाल, ठीक है, ये बर्थ कैनाल होती है, ठीक है, सर्विक्स और वेजाइना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की बात करते हैं, ठीक है, थोड़ी गैमेटोजेनेसिस की। गैमेटोजेनेसिस में, गैमेटोजेनेसिस मतलब
गैमेट्स का निर्माण। गैमेट्स फीमेल में बनते हैं ओवम एंड मेल में बनते हैं स्पर्म। गैमेटोजेनेसिस, फीमेल में ओवम, मेल में स्पर्म। जब ये बनते हैं देखा, मेल में स्पर्म पूरी ज़िंदगी बन सकता है, ठीक है, ओल्ड एज तक बनता है, लेकिन फीमेल में 50 ईयर्स तक ही बनते हैं। 50 ईयर्स तक ही ये ओम का जो है वो निर्माण होता है, ठीक है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो मेन जो है वो पूरी लाइफ है वो फर्टाइल होती है, लेकिन फीमेल 50 ईयर्स तक ही फर्टाइल होती है, ठीक है। तो ये जो बनते हैं ये सिंगल हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। इनमें हमारी जो बॉडी होती है उसके हर सेल में 43 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, 44 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, सॉरी, ठीक है, 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन ये जो सेल होती है स्पर्म और गैमेट्स वाली सेल होती है ओवम और स्पर्म, इसके अंदर 23 जो होती है क्रोमोसोम्स होती हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसके अंदर भी 23 होते हैं, ये दोनों मिलके जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट के अंदर 46 होते हैं, जाइगोट में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन ओवम और स्पर्म में हमेशा 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसलिए इनको हैप्लॉइड बोलते हैं, हैप्लॉइड। और ये डिप्लॉइड होता है। जब बच्चा बनता है तो ओवम जो होता है उसके जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो XX होते हैं, लेकिन स्पर्म में XY होते हैं, ठीक है। तो जो लिंग निर्धारण करता है वो हमेशा मेल होता है, ठीक है। अगर XX मिलेंगे तो लड़की होगी, XY मिलेंगे तो लड़का होगा, ठीक है। यहाँ पे 50-50% चांसेस होते हैं, ठीक है, बनने के, लड़का या लड़की होने के 50-50% चांसेस होते हैं। अगर XX मिलेगा तो लड़का या XY मिलेंगे तो लड़की होगी, ठीक है। 50-50% चांसेस है यहाँ पे। ये हो गया गैमेटोजेनेसिस। इसके बाद बात करते हैं हम थोड़ी सी मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? फीमेल बॉडी में होने वाले चेंजेस, ठीक है। फीमेल बॉडी में साइक्लिक चेंजेस जो होते हैं उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। साइक्लिक चेंजेस इन फीमेल बॉडी। अब होता क्या है, देखो, मेंस्ट्रुअल मतलब जो हर महीने पीरियड्स आते होते हैं, तो लेडी के अंदर तो 4 टाइप की 4 स्टेजेस होती है उसकी, ठीक है, 4 स्टेजेस में आते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं तो जब स्टार्ट होते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है तो कौन सी एज में होता है फीमेल के अंदर? मेंस्ट्रुअल साइकिल हमेशा 10 to 30 या 13 ईयर्स तक, ठीक है। जब प्यूबर्टी हिट करती है, तब प्यूबर्टी हिट करना मतलब उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रिया होने का किशोरावस्था होना, ठीक है, उसको हम प्यूबर्टी हिट करना बोलते हैं, ठीक है। तो जब 10 to 13 ईयर्स की एज में इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो इसको हम बोलते हैं मिनार्क या रजोदर्शन। लेकिन फीमेल में सबको पता है 50 ईयर्स तक ये स्टॉप हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं मीनोपॉज या रजोनिवर्ती, ठीक है, रजोनिवर्ती। तो इसके अंदर मिनार्क और मेसोपॉज दो टर्म्स होते हैं, ठीक है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना रजोदर्शन और उसका रुक जाना रजोनिवर्ती, जो 50 ईयर्स की एज में 10 to 13 ईयर्स की एज में होती है, ठीक है। अब इसके 4 स्टेजेस होती हैं। मेंस्ट्रुएशन, ब्लीडिंग फेज, फॉलिकुलर या प्री ओवुलेटरी फेज, ओवुलेशन एंड पोस्ट ओवुलेटरी फेज। फर्स्ट होती है मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग,
दूसरी फॉलिक्यूलर या प्री ओव्यूलेटरी, तीसरी होती है ओवुलेशन एंड चौथी होती है पोस्ट ओवुलेटरी फेज। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज का होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का होता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का होता है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग मतलब फीमेल का जो वेजाइनल पार्ट होता है उसके अंदर से ब्लड का निकलना, ब्लीडिंग होती है। ठीक है, 4 से 5 दिन तक एवरेज 4 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है उसको। अब जब ब्लीडिंग के बाद में हमारे जो अंदर है वो ओम होता है जो फॉलिकल्स बनाना स्टार्ट कर देता है। फॉलिकल बनते होते हैं उसमें। ठीक है, फॉलिकल्स बनते हैं, उसके बाद उसमें से जो है वो ओवम जो होता है फॉलिकल्स में से रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो बचता है उसको हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। अब ओवम जब रिलीज होता है तो 14 डे तो 14 दिन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसके दिन रिलीज होता है जो संभावना होती है, मतलब कि 14 दिन रिलीज होगा ये माना जाता है। ठीक है, 14वें दिन तो उस जो फेज होती है उसको हम ओवुलेशन बोलते हैं। ओवुलेशन मतलब 14 दिन जब ओम का रिलीज हो जाना होता है उसको ओवुलेशन बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब ओम रिलीज हो जाता है, ठीक है, तो कार्पस ल्यूटियम बच जाता है। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन करता है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल हमारी बॉडी में बढ़ता जाता है। ठीक है, उस टाइम प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ता जाता है और फिर जो है वो 28 डेज के बाद दोबारा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। दोबारा अगर जो है वो अंडा है वो फर्टाइल हो जाता है। ठीक है, फर्टिलाइज हो जाता है स्पर्म से, फिर तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता नहीं, प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम रहता है। ठीक है, उस टाइम। ठीक है, तो वो कार्पस ल्यूटियम जो है वो जो होता है डिसएक्टिवेटेड हो जाता है। ठीक है, तो जब अंडा जो है निषेचित हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, तो दोबारा मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता। जब तक बेबी नहीं हो जाता उसके भी काफ़ी टाइम तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता। लेकिन जब नहीं होता है अंडा निषेचित या फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो क्या होता है, दोबारा 28 डेज के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन नर व मादा युग्मकों का संलयन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन नर व मादा युग्मकों का संलयन जिससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, जाइगोट बनता है। जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट 2n होता है। ठीक है, डिप्लॉइड होता है, ये तो मैंने बता ही दिया, 2n होता है जाइगोट। और स्पर्म और ओम जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। ये फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, निषेचित होना। ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पे होती है ये पूछा जा सकता है, तो ये फेलोपियन ट्यूब में होती है। फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल बॉडी में। ठीक है, अब बात करते हैं कि फेलोपियन ट्यूब में जो अंडा होता है, जो ओवरी से निकलता है, वो कहाँ कैसे जाता है फेलोपियन ट्यूब तक। उसके अंदर आगे ब्लास्टोमियर जो बनता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ब्लास्टोमियर बनता है। ब्लास्टोमियर जो वोम होता है उसके अंदर इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब में अंडा आता कैसे, तो यहाँ पे जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो उसको आगे गति करवाने के लिए काम करते हैं। फेलोपियन ट्यूब में सीलिया प्रेजेंट होते हैं, सीलिएटेड होती है फेलोपियन ट्यूब जो अंडे को आगे चलाने में काम करते हैं, उसको गति प्रदान करते हैं। मोटाइल नहीं होता अंडा, खुद स्पर्म खुद से मोटाइल होता है, अंडा खुद से मोटाइल नहीं होता है, उसको करवाया जाती है गति। ठीक है, तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन। अब जो अंडा होता है उसके बाहर एक आवरण होता है जोना पेलोशूरा। ठीक है, जब स्पर्म आता है तो वो फट जाता है और उसके द्वारा संलयन हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ब्लास्टोमियर का इम्प्लांटेशन हो चुका है वोम के अंदर। फिर प्रसव की क्रिया होती है। प्रसव या पास्चुरेशन। प्रसव की क्रिया के टाइम क्या होता है, प्रसव की क्रिया के टाइम जो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं
पिट्यूटरी ग्लैंड्स वो क्या करती हैं, रिलैक्सिन एंड ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन करती है। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड LH एंड FSH का भी सीक्रेशन करती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर काम आते हैं। LH एंड FSH क्या करती है, FSH फॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको क्या करता है, मैच्योर बनाने का काम करता है। और LH का क्या काम होता है, LH फीमेल बॉडी और मेल बॉडी के अंदर जो होती है वो लीडिंग सेल्स को क्या करता है, एक्टिवेट करने का काम करता है। और फीमेल बॉडी के अंदर भी ये जो है वो फॉलिक्यूल्स वगैरह को स्टिमुलेट करने का काम करता है। प्रसव के टाइम क्या होता है, ऑक्सीटोसिन एंड रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होते हैं, रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होते हैं। तो ये हार्मोन क्या करते हैं, ये जो मायोमेट्रियम होता है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, लेबर पेन स्टार्ट होगा, उससे बच्चे का जन्म हो जाता है। तो ये मायोमेट्रियम जो होता है, कॉन्ट्रैक्शन, मायोमेट्रियम मस्कुलर होता है, जिससे उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बच्चा है वो मादा के जो भ्रूण होता है वो मादा के जो शरीर से बाहर निकल जाता है, इसको हम बोलते हैं प्रसव, ठीक है। उसके बाद बात आती है लैक्टेशन मतलब दुग्ध स्रावण, लैक्टेशन में क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है जो मेमरी ग्लैंड्स होती है उनको एक्टिवेट करता है, ठीक है। इसके अंदर दूध का स्राव, प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसके द्वारा या ऑक्सीटोसिन के द्वारा भी ये थोड़ा सा कंट्रोल किया जाता है। जो क्लोस्ट्रम होता है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्लोस्ट्रम क्या होता है, क्लोस्ट्रम जो मादा का प्रथम स्तन्य होता है, बेबी पैदा होने के बाद मादा जो फर्स्ट टाइम जो उसके जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं उससे दूध निकलता है, उसको हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम, प्रथम स्तन्य। अब ये बच्चे को पिलाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है, जो बेबी को क्या करती है, रोगों से लड़ने के लिए सुरक्षा देती हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती है। क्या होता है कोलोस्ट्रम, फर्स्ट मिल्क सीक्रेटेड फ्रॉम मेमरी ग्लैंड, ठीक है, फर्स्ट मिल्क सीक्रेटेड फ्रॉम मेमरी ग्लैंड क्या होता है, कोलोस्ट्रम होता है। अब ये बेबी को पिलाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडीज़ होती है, ठीक है, तो इसलिए माता का दूध ही बच्चे को पिलाना चाहिए बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ एंड प्रोटीन विटामिन सब होते हैं, ठीक है, माता के दूध में, ठीक है। ये तो हो गई हमारी इसके बाद प्रसव की। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी स्पर्म की स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि स्पर्म की स्ट्रक्चर कैसी होती है। इसके अंदर 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है हेड, नेक, मिडिल पार्ट एंड फोर्थ होता है टेल। ये 4 पार्ट स्पर्म में होते हैं, हेड, नेक, मिडिल पार्ट एंड टेल। तो ये आपको डायग्राम में दिखाई देंगे, ठीक है, हेड, नेक एंड मिडिल पार्ट। हेड के ऊपर क्या होता है, हेड के अंदर आप देखोगे कि ऊपर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम, ठीक है। एक्रोसोम का काम क्या होता है, एक्रोसोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो जब स्पर्म जो होता है वो अंडे के पास जाता है तो अंडे की जो झिल्ली होती है उसको फटने के लिए ये रिलीज होते हैं, वो फट जाती है और उनका संलयन हो जाता है, ठीक है। ये एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम में एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। अब इसके नीचे जो ग्रीवा वाला मिडिल पार्ट होता है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है, ये जो स्पर्म होता है उसको तैरने के लिए, उसको मोटाइल बनाने के लिए क्या करता है, एनर्जी देता है, स्पर्म को एनर्जी देता है तैरने के लिए, ठीक है। स्पर्म तैरता हुआ जाता है तो ये तैरने में सहायक है, स्पर्म के मोटिलिटी में सहायक होती है टेल। स्पर्म की मोटिलिटी, टेल स्पर्म की मोटिलिटी में काम आती है, ठीक है। तो अभी हम बात करें तो स्पर्म जो है वो कितना रिलीज होता है,
स्पर्म जो है वो 200 से 300 मिलियन होते हैं, ठीक है। सीमेन के अंदर स्पर्म 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक स्पर्म ही अंडे के साथ संलयन होता है और उसे जायगोट का निर्माण। 200 से 300 मिलियंस में कोई एक, ठीक है, कोई एक भाग्यशाली स्पर्म होगा जो फर्टाइल होगा, ठीक है। 60% क्या होते हैं इनमें, सामान्य मोटिलिटी के होते हैं, ठीक है, मोटिलिटी के, सामान्य मोटिलिटी के होते हैं इनमें 60%, ठीक है। और नॉर्मल फर्टिलिटी, नॉर्मल फर्टिलिटी होती है 60% की। इसमें भी इन 60% में से भी 40 में मोटिलिटी होती है, ठीक है, नॉर्मल मोटिलिटी की। ये अंडे तक पहुंच जाते हैं, 40% के अंडे में तक पहुंचते हैं, बाकी पहुंचते ही नहीं है, ठीक है। 60% तक, इन 60% में भी 40% नॉर्मल मोटिलिटी, नॉर्मल मोटिलिटी, ठीक है, इनमें नॉर्मल मोटिलिटी 40%। इन 40% में से कोई एक होता है जो जो अंडा होता है उसके साथ संलयित होता है और भ्रूण का निर्माण करता है, ठीक है। अब सीमेन की बात करते हैं, वीर्य, ठीक है। इसके अंदर सीमेन के अंदर स्पर्म होते हैं, ठीक है, स्पर्म और प्लस सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है, एसेसरी ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट होता है। सेमिनल प्लाज्मा, एसेसरी ग्लैंड्स, स्पर्म किसके द्वारा, टेस्टिस के द्वारा सीक्रेट होते हैं। तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, स्पर्म, जो सीमेन होता है उसको निर्माण करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वीर्य, हिंदी में वीर्य बोलते हैं। स्पर्म, और ये इसके थ्रू मादा के जो भ्रूण, जो ओवेरी होती है, वेजाइना के थ्रू इसके द्वारा ये स्पर्म जो है वो पहुँचते होते हैं, ठीक है, जो मादा के भ्रूण तक। तो ये हो गया हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद जो आगे का चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।